स्वैश के जुनून की लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी अच्छी थी। अब जब अच्छी आएगी तो डेफिनेटली हम उसकी तारीफ भी करेंगे, जबकि कल की एपिसोड के बाद मैंने इसकी अच्छी खासी क्लास ली। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ड्रामे के लास्ट में जाकर क्या होगा। स्टोरी अब बड़े अच्छे से एक्सप्लोर हुई है लेटेस्ट एपिसोड में, कुछ इंटरेस्टिंग सीन भी है। वन बाय वन हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरली इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को टारगेट करेंगे कि ड्रामा एंड कहाँ पर होगा और कौन से वो इंटरेस्टिंग सीन हैं जो आपको आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले यहां पर आपको दिखाया गया कि राहीम और साथ में एमन जाते हैं मरी और वहां पर जाकर अपना हनीमून स्पेंड कर रहे हैं। साथ में भैया बिजनेस वर्क भी चल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो, जब दो लोगों को एक सेपरेट टाइम मिलता है ना, घर वालों की पॉलिटिक्स से दूर होकर, तो ये नेचुरल है। इसीलिए हनीमून डिज़ाइन हुए हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि नया कपल अभी शादी करके आता है और फैमिली की टेंशन में घुस जाता है। इसीलिए ज़रूरी समझा जाता है कि शादी के बाद आप कहीं ना कहीं निकलो। जब ये निकले हैं दोनों सेपरेटली डायरेक्टली एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि इनके दरमियान कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही हैं। सबसे पहले तो उसको जितने अच्छे अंदाज में दिखाया गया, मैं ये समझता हूँ कि एमन और राहीम का जो हक दिखाया गया लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, वो बड़ा ज़रूरी था और बड़ा सेटिस्फैक्ट्री था व्यूवर्स के लिए भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा नफरत इन दोनों ने एक दूसरे के लिए पाल रखी थी, स्पेशली एमन ने, इट वॉज मच नीडेड। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर जैसे स्टोरी के स्टार्ट में आपको दिखाया गया एपिसोड के कि मतलब वो उसको भेजना नहीं चाह रही होती, उसको बीएड की सजेशन देती है। फिर आपने देखा कि राहीम भी अपनी इतनी प्रोफेशनल मीटिंग को मतलब चंद मिनटों में ख़त्म कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी अट्रैक्शन, उसका ध्यान उसकी बीवी के ऊपर है। और वो देखता है कि जब वो फ़ोन कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करती, तो फ़ौरन से भागा चला आता है, बड़ा परेशान होता है। अच्छा, मज़े की बात देखो कि इस सीन में यहाँ पर राहीम को इतनी टेंशन है कि मतलब मेरी बीवी कहाँ गई, लेकिन फिर भी ये ग्लासेस पहनना भूला नहीं। ग्लासेस पहन के उसको ढूंढ रहा है और फिर देकर मारता है ग्लासेस टेबल पे। अपना गुस्सा तो दिखाता है, एमन डर से जाती है, बट उसको पता है इस बात का कि मैंने अगर इसको ज़्यादा शाउट किया, गुस्सा किया, तो ये ऑलरेडी मेरे बहुत ख़िलाफ़ रह चुकी है। अभी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मेरे में इन्वॉल्व हो रही है, तो आई थिंक इट्स नॉट वाइज कि मैं इसको इस पॉइंट पे डांटूँ। उसको बड़े प्यार से समझाता है कि फ़ोन अपने पास रखा करो। उसके बाद आपको दिखाया गया कि मतलब जिस टाइम उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता है, तो वहाँ पर भी एमन उस पर काफ़ी डाउट कर रही होती है। अच्छा, एमन पे ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। देखो, राहीम की माँ ने तुम्हें मुंह से बोल के बता दिया था कि भैया राहीम जो है वो ऐसे में हमने अडॉप्ट किया था, वो उसका डायरेक्टली बेटा नहीं है, तो तुम्हें तो वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों इसकी माँ उसके इतने खिलाफ है। और ये भी बात तुम्हें पता चल जानी चाहिए कि वो तुम्हारी वेल विशर नहीं है, तो तुम्हें सही मेडिसिन नहीं दे सकती। मतलब पुराना इसमें कोई दिमाग नहीं यूज़ करना। हाल ही में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके सही डिसीजन ले सकते हो ना। खैर, आपको दिखाया गया कि वो जिस डॉक्टर के पास लेकर जाता है, वो डॉक्टर उसके सामने तो कुछ नहीं कहता, बट राहीम को बताता है कि मेडिसिन बहुत गलत यूज़ हो रही थी। और ये सारी बात सुनने के बावजूद भी हमारी एमन ये क्लेम करने लग रही है कि वो किस पे ट्रस्ट करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पास्ट के अंदर भी इतने क्लूज मिले और लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने डॉक्टर के मुंह से सुन लिया कि आप गलत मेडिसिन ले रहे थे, तो आपका तो काम था कि आप मतलब फ़ौरन से भागकर राहीम से लिपट जाते और उसको कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पे इतना शक किया, बट आप तो फिर रोडों के ऊपर निकल जाते हो। और बड़ी वैसे डायरेक्टर की हिम्मत है उन रोड्स के ऊपर, उस ट्रैफिक में जिस तरीके से सीन को कैप्चर किया होगा, क्योंकि हम तो नॉर्दर्न एरिया जाते रहते हैं, हमें पता है कि वहाँ पर पठान बिल्कुल भी जीने नहीं देते अगर आपने कोई शूटिंग करनी हो। और ख़ास तौर पे इस लेवल के रोड पे जहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है, एक ट्रैफिक को पीछे से ब्लॉक करके ये सीन कैप्चर करना, कुडूस टू द मेकर्स। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि एक तो राहीम का और एमन का बड़ा ही एक इंग्लिश मूवीज़ की तरह वो अगेन हग वाला सीन, और हग के सीन काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए हैं, क्योंकि जिसकी वजह से ना वो व्यूवर्स के दरमियान भी जो एक एंग्जाइटी थी वो कम हुई है। लोग चाहते थे कि यार बस कर दो, कितनी नफरत फैलाओगे, मियाँ बीवी हो। वो अलग बात है कि इस होटल रूम के अंदर भी यहाँ पर वो अपनी बेगम के ऑपोजिट साइड पर सोता है, तो मियाँ बीवी हो तो यार इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, सो ऑपोजिट साइड पर हो, लेकिन बाद में एक दूसरे को अच्छे से हक कर रहे हो अगर कोई टेंशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब ग्रेजुअली जो हमारी एमन है उसका राहीम के अंदर इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो गया। ये सीन भी बहुत मज़े का था, जहाँ पर दोनों रात में एक दूसरे को लाइक स्ट्रेंजर बन के प्रपोज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में गेम्स खेलेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि
अब एमन और राहिम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? देखो, इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स में आने वाले जो 8-10 एपिसोड जितने भी हैं, उसके अंदर मेजर 2 तरह से ड्रामे को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले 4 एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम देने वाली है ना, वो होगी माहीन। अब माहीन को देखो, इतनी देर तक कमरे में सड़ते हुए तो नहीं दिखाया जाएगा ना, वो भी एक इतने स्ट्रॉन्ग बाप की बेटी है, कुछ ना कुछ तो वो भी रिटेलिएट करेगी। लूज़र की तरह बैठ के कब तक वो रोए? तो वो वहाँ लंदन से वापस पाकिस्तान आ चुकी है और बाप को आकर कहती है कि वो राहिम से मिलना चाहती है। तो बाप उसको समझाएगा कि देखो, वो शादी करके मूव ऑन कर चुका है, तुम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम दोबारा से फिर से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करो। तो बेटी आगे से बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट देती है कि मेरे दिल में भी अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ उससे बदला लेना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बदले वाली चीज़ तो डेफिनेटली इसके बाप को भी बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि मर्द की तो नेचर में दुश्मनी। अब यहाँ पर वो इस मामले में अपनी बेटी को खुली छूट देगा कि ठीक है बेटा, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओ। सबसे पहले तो माहीन इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि अच्छा इस टाइम राहिम है कहाँ पर। तो पता चलेगा कि वो तो भैया मरी है, अपनी बेगम के साथ वहाँ पर हनीमून मना रहा है। तो ये वहाँ पर हो सकता है कि आपको आने वाली एपिसोड में दिखाए कि अपने बंदे भेजे और उन बंदों को ये कहे कि डायरेक्टली उसकी बेगम के ऊपर वार करना है, यानी कि उसको जान से मारना। अब देखो कि एक इंसान जो भी मुश्किल से रिकवर हो रही है अपनी दिमागी सिचुएशन से बाहर आकर, उसको एक नया पार्टनर मिला है, उसे समझ भी नहीं आ रही कि कौन उसके साथ है कौन नहीं। अब ऐसी कंडीशन में अगर उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, उसके ऊपर चंद लोग गोलियों से वार करते हैं या उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं या उसे गाड़ी के नीचे देने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाएगी। और अगेन राहिम को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको रिकवर करने के लिए। राहिम बड़ा हैरान होगा कि मतलब किसने ऐसे वार कर दिया, कौन हमारे साथ इस तरह की दुश्मनी कर सकता है। बाप को जब बताएगा तो बाप अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसको बताएगा कि एक्चुअली में अब ये जो काम होने लग रहा है इस टाइम, ये माहीन करवा रही है, या हो सकता है कि इसका मामू इसको बताए। अब माहीन इसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी होगी। उसके बाद आने वाली एपिसोड में जो हमारा राहिम है वो माहीन से मिलेगा और उससे पूछेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो माहीन उसको ये कहेगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जो लगता है कि तुम अपनी इस न्यू नवेली दुल्हन के साथ बड़ा आराम से ज़िंदगी गुजारोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो राहिम उसको कहेगा कि देखो, एक टाइम ऐसा था जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुमने मेरे पे यकीन नहीं किया, तुम छोड़कर चली गई। अब अगर मैंने उस लड़की के साथ शादी कर ली है उसकी सपोर्ट में या फिर सिंपैथी में, जिस भी वजह से, तो तुम प्लीज़ बैक ऑफ हो जाओ और ये हरकतें करना बंद करो। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। आपको दिखाया जाएगा कि शुरू में उसका टारगेट सिर्फ ये होगा कि उसने किसी तरीके से बस एमन को जान से मारना है और उसके ऊपर डिफरेंट तरह से अटैक करवाएगी। बहुत जगह पर उससे मिलकर उसको ये भी बताने की कोशिश करेगी कि राहिम उसका एक्स लवर था और उसके बड़े क्लोज था। वो सारी बातें उसके साथ करेगी जो किसी भी औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। अब डेफिनेटली जब से इसकी शादी हुई है, इवन कि उससे पहले से भी, इवन कि जब से ये उस इंसिडेंट से बाहर आई है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ देख रही है, तो अगेन वाइल्ड हो जाएगी, अगेन हमारे राहिम के ख़िलाफ़ हो जाएगी। मतलब अब मेडिसिन या उस इंसिडेंट की वजह से नहीं, बल्कि शायद माहीन की वजह से। और जब जब हमारा राहिम माहीन को मिलकर कुछ बताने की कोशिश करेगा तो वो प्रूफ सेंड किए जाएंगे इसको और इसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, तो इनके दरमियान यहाँ से कशीदगी बढ़ेगी। और तो और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी हो सकती है कि जो राहिम की माँ है वो भी माहीन को सपोर्ट करे उनके इन सारे एक्शंस पे। इस सारे मामले के दरमियान आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि शरोज़ भी टपक पड़े। अब उस घर के अंदर जहाँ पर शरोज़ हो, बाहर से माहीन तंग कर रही है, तो आप सोचो कि ड्रामा लेवल का इंटरेस्टिंग हो सकता है, जहाँ पर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। मतलब घर से बाहर निकलो तो माहीन तंग कर रही है और घर के अंदर शरोज़ तंग कर रहा है, और हमारा जो राहिम है वो बेचारा न घर का न घाट का, उसका अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है, वो बिज़नेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब आपके पार्टनर को कोई इतना तंग करे तो आप कैसे बिजनेस में बेस्ट परफॉर्म करोगे? जब बेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे तो अली नवाज़ को बड़ा दुख होगा, गुस्सा आएगा कि मतलब अब ये शायद पहले वाला राहिम नहीं रहा, जबकि पूरे का पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। इस सारे मामले में भी कमी नहीं होगी कि लास्ट एपिसोड में आपको ये तक दिखा दिया जाएगा कि जो जमाल है वो किसी तरीके से बाहर आने में कामयाब हो जाएगा। हो सकता है कि वो राहिम के मामों से मिलकर उसको ये धमकी लगाए कि वो सबको सच सच बता देगा कि किस तरीके से उसको पैसा मिला, क्योंकि डेफिनेटली मनी ट्रेल होती
है, जिसने पैसा अकाउंट में सेंड किया होता है उसकी भी डिटेल्स आ जाती हैं। और अगर आप कोई मुजरिम जो सही बयान दे दे तो उसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होके मामला सेट हो सकता है। तो उसका जो मामू है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उन सारी इन्वेस्टिगेशंस में पड़े, वो डेफिनेटली इसको बाहर निकलवा देगा एज़ पर कमिटमेंट। जिसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर बाहर से जमाल तंग कर रहा है, माहीन तंग कर रही है, घर में शेरोज़ तंग कर रहा है, इन सब लोगों से निबड़ना है वन बाय वन, जो ड्रामे को आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आई होप कि ड्रामे को अच्छे से कैप्चर किया गया हो, सिर्फ हमारी माहीन को चीखते चिल्लाते या स्टूपिडिटीज़ करते हुए ना दिखाया जाए, सॉरी एमन को सिर्फ ये हरकतें करते ना दिखाया जाए, बल्कि वो थोड़ा सा सपोर्टिव भी रहे, क्योंकि विलन्स बहुत ज़्यादा हैं इस ड्रामे के अंदर और हीरो कम। तो खाली रहीम के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में चल रहा है। आई बिलीव कि जहाँ पर सबके साथ फाइट करके, सबको मज़ा चखा के, माहीन को बता के कि भैया वो उसका नहीं हो सकता, जमाल हो सकता है कि फिर अपनी हरकतों की वजह से एंड पे जाके वापस जेल में जाए, और शेरोज़ का सच जब सबके सामने आएगा तो वो तो ठिकाने लग ही जाएगा। और इस तरीके से ड्रामे का एक बड़ा अच्छा हैप्पी एंड हो सकता है। मुझे लगता है कि ड्रामे की आने वाली एपिसोड में ये होगा। आप लोगों को क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा दी बोल्ड कपल का, तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।